आप सभी का यहाँ पर स्वागत। और मैं महिला प्रभु से दूसरी बात कहूँगा कि ये वो महिला प्रभु है, याद आ गया मुझे मिट्ठू। तब भी नगर पालिका का चुनाव था, यहाँ मिट्ठू का सर फाड़ दिया गया और इस महिला प्रभु ने बाजपुर में तब हम लड़ा थे लाल चंद्रमान जी को, और एक तरफा जीत महिला प्रभु से लाल चंद्रमान की हुई। और आज भाई प्रेम के आवाज पर स्थित सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, आज फिर विश्वास हो रहा है कि बाजपुर में महिला प्रभु राजकुमार को नंबर 1 की पोजीशन पर बिठाएगा। कई बार विकास की अगर आप ये झोली राजकुमार की झोली में अगर ये सीट देते हैं बाजपुर की, तो उम्मीद रखिए शर्मा परिवार आपका ऋणी रहेगा और बाजपुर का विकास उस स्तर पर किया जाएगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की हो। मैं पुनः सभी युवा साथियों को, बड़ों को आशीर्वाद आप लोगों का लेना चाहता हूं कि राजकुमार को आप आशीर्वाद दें और हम राजकुमार को नगर पालिका अध्यक्ष बनाएं और बाजपुर का विकास करें। धन्यवाद। चाहता हूं कि मैं तब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक इस बार की व्यवस्था का समाधान नहीं होगा। रही दूसरी बात, हमने पहले भी कहा है कि नगर पालिका में हमने देखा है कि गदरपुर हो, काशीपुर हो, किच्छा हल्द्वानी हो, वहां पर महिलाओं की भर्ती की गई है, लेकिन बाजपुर नगर पालिका में आज तक महिलाओं की भर्ती नहीं की गई। हमने उसकी भी व्यवस्था की है। हमने कहा है कि जब सबसे पहले यहाँ पर महिलाओं की नियुक्ति होगी। इसी तरह हमने अपने घोषणा पत्र में हमने आश्वासन दिया है, आश्वासन नहीं, हमने विश्वास दिलाया है। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो हमारी गरीब माताएं, बहनें हैं, उनकी बेटी की शादी के लिए हमने 21,00,000 रुपए की 21,000 रुपए की घोषणा उन बेटियों की शादी के लिए रखी है। ये विश्वास भी आपको करना पड़ेगा। दूसरा, हमने ये भी कहा है जिस तरह से हमारे गरीब महिलाओं के यहाँ उनकी बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, वो दर दर भटकते हैं पानी के टैंकर के लिए। मैं आपको ये भी आश्वासन देता हूँ कि जिस घर में शादी होगी उसे पर्ची कटाने की जरूरत नहीं होगी, उसके घर में फ्री टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। ये भी आश्वासन देता हूँ आपको। बाकी हमारे जो गरीब तबका है, जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब बुजुर्ग हैं, वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अपना घर किसी तरह से उनको भी ये लगता है कि हमारे घर में हमारे बच्चों के लिए छत हो, वो जैसे तैसे करके जूम कर लो, बैंक जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेकर अपना घर बनाते हैं। हमने एक व्यवस्था ये भी की है कि आप जो लोन लेकर अपना घर बनाते हैं, 2 किस्तें उनको देनी पड़ती हैं। एक तो लोन की किस्त, दूसरी हाउस टैक्स के रूप में नगर पालिका को। हमने ये भी कहा है अगर हमें मौका मिला तो उस हाउस टैक्स को माफ करने का काम हम आपके बीच में करेंगे। बाकी आपने जो सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये भी विश्वास दिलाता हूं कि मजरा पूर्व में जो विकास की लहर है, सबसे पहले मजरा पूर्व के रास्ते से दौड़ेगी और कहीं से नहीं दौड़ेगी। ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ, एक और समस्या थी कि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको एम्बुलेंस के लिए दर दर भटकना पड़ता है। ये व्यवस्था भी हमने की है कि किसी व्यक्ति के घर में अगर कोई परिवार का व्यक्ति बीमार होता है तो हम उसे फ्री एम्बुलेंस उपलब्ध कराएंगे। ये व्यवस्था भी हमने की है, क्योंकि सर्दी का समय है, आप माताएं बहनें बहुत देर से बैठी हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं
आप मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपके बीच में आया हूँ। आप मुझे जिस तरह से आपने मुझे प्यार दिया है, आने वाली 23 तारीख को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर मुझे आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को चेयरमैन के लिए खड़े होने बहुत ही अच्छा एक बाजपुर नगर पालिका क्षेत्र से जन समर्थन और आशीर्वाद बहुत ही अच्छे रूप में मिल रहा है। क्या कहना चाहिए? बाजपुर की हमारी जो महान जनता वो मन बना चुकी है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जो नगर पालिका की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पिछले 15 वर्षों से उनके द्वारा कोई भी ऐसा क्रांतिकारी कार्य नहीं करा गया कि जिसे कि वो अपनी उपलब्धि के तौर पे गिना सके। और आज बाजपुर की जनता भी बदलाव चाहती है और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि 15 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ टाइल रोड के आगे चेयरमैन साहब हमारे नहीं सोच पाए। उसके अलावा अन्य भी कई बड़ी समस्याएं थी बाजपुर क्षेत्र की, जैसे कि बाढ़ हो गया और भी कई तरीकों से लोगों को भला करा जा सकता था। तो अब लोग पब्लिक जो है 15 वर्षों बाद मन बना चुकी है कि अब की बदलाव चाहिए। और सबसे जो प्रथम समस्या है बाजपुर क्षेत्र के अंदर बाढ़ की, और 15 वर्षों से ही लगातार बहुत तेजी से बाढ़ आ रही है और बहुत ही दुखद रूप से कहना पड़ रहा है कि चेयरमैन साहब द्वारा कोई भी ऐसा, निवर्तमान जो चेयरमैन है उनके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा गया जिससे कि बाढ़ के बचाव की कोई योजना बनाई गई हो। और दूसरा बहुत ही शर्म की बात है, आज बाजपुर के अंदर कोई टॉयलेट नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र की जिम्मेदारी बनती थी, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती थी कि बाजपुर के अंदर दूर दराज से महिलाएं आती हैं कि कोई सार्वजनिक शौचालय हो। तो ये मतलब एक बहुत ही अहम मुद्दे हैं जो कि आज प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। वो भी इंटर पालिका अब चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष का है, तो नगर पालिका अध्यक्ष ने भी कौन सा पिछले 15 वर्षों में एक भी कदम उठा लिया हो, एसडीएम से जाके मिले हो, डीएम से जाके मिले हो। अजय भट्ट जी का चुनाव था, बाजपुर की जनता ने उनसे ही पूछा। नेता प्रतिपक्ष जी का चुनाव आएगा तो हो सकता है उनसे भी अपना सवाल रखे, लेकिन आज नगर पालिका का चुनाव है और बाकी जिन्होंने काम करा होगा अपनी उपलब्धि गिनाएंगे। हम तो आज नगर पालिका अध्यक्ष से पूछना चाहेंगे कि पिछले 15 वर्षों से उनके द्वारा कौन सा ऐसा क्रांतिकारी काम करा गया, जिलाधिकारी के पास जाया गया, एसडीएम कोर्ट में धरना लगाया गया, प्रशासन द्वारा जेसीबी पहले चलाई गई, कुछ व्यवस्था नगर पालिका द्वारा करी गई ऐसी ताकि जो बाढ़ का पानी उनके नगर पालिका क्षेत्र में आता है वो ना आए। तो ये सवाल भैया जब चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष का है तो सवाल भी तो उन्हीं से पूछेंगे कि उनके क्षेत्र में आता था तो उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। उसमें जो जनता का स्नेह, जो प्यार है, मजरा प्रभु जो अपार महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला है वो आपके सामने है। और बदलाव की स्थिति जनता मन बना चुकी है कि अब बदलाव की स्थिति है और ये बदलाव जनता बदलाव करने वाली है। बदलाव आपके सामने है। ये आपने देखा, ये हमने कहा अगर हमें मौका मिला, क्योंकि जिस तरह से और क्षेत्रों में और नगर पालिकाओं में हर जगह महिलाओं की भर्ती है, यहाँ पे महिलाओं के जो महिला हैं उनके पति बीमार हैं, वो परिवार चलाने के लिए कहाँ जाएं और व्यवस्था होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर महिलाओं की नियुक्ति यहाँ पे होनी चाहिए और हमें मौका मिला तो महिलाओं की नियुक्तियों की प्राथमिकता हमारे मन में पहले है और इसको हम करके रहेंगे। ये भी कहा है अगर जनता ने मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया तो नगर पालिका की कुर्सी पे बैठने से पहले सबसे पहले बाढ़ की समस्या का निदान होगा। मैं तब तक नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक इस समस्या का निदान ना हो। जहां बात बिल्कुल खरे उतरेंगे। मैंने ये कहा है अगर हमें मौका मिला, अगर नगर पालिका वो फंड नहीं देगी तो हम अपनी जेब से उन कन्याओं के विवाह, कन्याओं की शादी के विवाह के लिए हम अपने पास से उस पैसे की व्यवस्था करके देंगे, उस गरीब परिवार की मदद करेंगे। जनता का जो विश्वास है, जनता के विश्वास को देखते हुए मैं तो नहीं लगता कि किसी से मेरी टक्कर है। जनता का समर्थन, आपार प्यार मेरे साथ है और मुझे नहीं लगता कि मेरा किसी से टक्कर है। जनता ने अपना मन बना चुकी है और आपके सामने सारी स्थिति आपके सामने है कि जनता का प्यार हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जिस तरह से हुजूम उबल रहा है, जनता ने अपना मन बना कर रखा है कि अब कर बदलाव होगा और ये बदलाव की स्थिति बरकरार रहेगी। जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि एक बार आपने 15 साल दूसरे को दिए, एक बार मुझे मौका दे के देखें। मैं आपकी हर समस्या पे,
हर वादे पर खरा उतरूंगा। यही मेरा निवेदन है पालिका के क्षेत्र की जितनी भी जनता है उससे निवेदन है, और हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है कि एक बार मौका देने का कष्ट जरूर करें। तो आप ये स्थिति आप यहाँ से क्षेत्र से बाहर जाएं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जाकर स्थिति स्पष्ट करें कि हम जनता के बीच में, मेरी पत्नी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख रही, कि हम जनता के बीच में उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहे और हमेशा अभी भी खड़े रहेंगे। परिस्थिति कोई भी हो और स्थिति कोई भी हो, हम जनता के बीच में हमेशा हैं, रहेंगे, रहते रहेंगे। उनके सुख दुख में उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यहाँ हम विपक्ष में रहे हूँ। हम लोगों का परिवार, जिसमें राजकुमार भी शामिल है, एक परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा 25 वर्षों से हम हर सीट पर काबिज रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट रही हो, चाहे वो जिला कोऑपरेटिव बैंक की सीट रही हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख की सीट रही हो। हमेशा जनता के वादों पर, जनता से जो वादे किए हैं और जनता के दुख और सुख में हम हमेशा शामिल रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और बाजपुर की जनता, जो आज आप महिला प्रभु वार्ड नंबर 1 से आपने देखना शुरू किया है, अब हर दिन आपको हर वार्ड में स्थिति बदलती हुई दिखेगी। और बाजपुर के विकास के लिए राजकुमार एक अलग अमिट छाप छोड़ेंगे बाजपुर की जनता के लिए।